भारत में एक ऐसा स्कूल न्यूज में है जिसे दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वाले देश में होना ही चाहिए। गौर से देखो इस स्कूल को, ये है वो स्कूल जो भारत के थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने का जीता जागता सबूत है। क्यों शर्म आई ना, आनी भी चाहिए। ये वही देश है जहाँ पर एक इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल के पास 19 प्लॉट, 1 विला, 3 बिल्डिंग्स और 16 एकड़ की जमीन मिली है। जहाँ एक जज जिसके सर पे डेमोक्रेसी और न्याय व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी होनी चाहिए, उनके कमरों में करोड़ों रुपए मिलते हैं जो आग की बलि चढ़ जाते हैं। रिसेंटली यूपी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के एक छोटे से इंजीनियर के पास करोड़ों की संपत्ति मिली है। देखो यार, अब ये पैसे देश की सेवा करके तो आए नहीं है, तो कहाँ से आए ये पैसे। इसके अलावा बंगाल में टीचर रिक्रूटमेंट के नाम पे 26,000 करोड़ का घोटाला हो गया। दिल्ली में जल आपूर्ति बोर्ड में 1,000 करोड़ का घोटाला हो जाता है। उत्तराखंड में जॉर्ज एवरेस्ट टूरिज्म प्रोजेक्ट के नाम पे 30,000 करोड़ का गोलमाल हो जाता है। देखो यार, 2014 से लेकर 2025 तक लगभग 90,000 स्कूल बंद हो चुके हैं, पर इसके लिए कोई बात नहीं कर रहा। क्या आपने कभी भारत के एजुकेशन मिनिस्टर को एजुकेशन के बारे में बात भी करते देखा? कौन सा बड़ा लीडर ऐसा देखा जिसने एजुकेशन के बारे में बात भी करी हो? गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है, सुप्रीम कोर्ट का वाणी है। गर्मियाँ आ चुकी हैं, क्या पी रहे हैं आजकल, रूह अफ़ज़ा या गुलाब शरबत? मैं गौमूत्र फॉलो बहुत पीता हूँ। And I'm telling you, it is very good for health. देखो यार, मेरी मानो तो भारत का सिर्फ एक ही मुद्दा होना चाहिए कि पूछो सिस्टम से why lack of education is still exist in India। वो भी ऐसे इम्पोर्टेंट पीरियड में जब दुनिया के सारे देश अपने देश के एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में लगे हैं। भारत में फ्रीबीज बांटने का बजट 2.5 लाख करोड़ रुपीज है। जानते हो ये कितना है? ये भारत के एजुकेशन बजट से 77,000 करोड़ रुपीज ज्यादा है। अगर भारत के हेल्थ केयर की बात करें तो भारत के हेल्थ केयर से ये 1.14 लाख करोड़ रुपीज ज्यादा है। जानते हो स्कूल के नाम पर टूटे फूटे इंफ्रास्ट्रक्चर ही बचे हैं। कहीं पर स्कूलों के छत टूट रहे हैं और कहीं तो स्कूल के नाम पर बस ये चौपड़ पट्टियां ही बची है, पर कोई ध्यान नहीं देगा। देखो भारत में ऐसा होता रहा है और ऐसा ही होता आ रहा है। वो क्या है ना, गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक हैं, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं क्यों पल्ले पड़ा कुछ? अगर कुछ समझे हो और देश के स्वाभिमान को बचाना चाहते हो तो कहो। देश का युवा पूछेगा सवाल। जय हिंद, जय भारत।